तो बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के नोट्स की। सो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, इलेक्शन की बात करेंगे एंड रिमूवल की बात करेंगे। सो इट ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। जो वाइस प्रेसिडेंट है occupies the second most or second highest office in the country। दूसरा, ranked second in the table of precedence after the president। आर्टिकल 63 की बात करें तो ये आर्टिकल 63 में क्या बताया गया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे आर्टिकल 74 में बोला गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ है सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है सर्व एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। And office is modeled in the line of American vice president। एंड टर्म क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस टर्म इज फॉर 5 ईयर्स। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो 5 साल के रहेगा, प्रेसिडेंट वही 5 साल के रहेगा। ये हमने बात की अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की। ना अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, तो जो इलेक्शन है आर्टिकल 66 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। एंड ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, इसमें कौन कौन होगा भाई, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।
जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, है ना। उसमें यूनियन टेरिटरीज के भी जो जहाँ जहाँ पे है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स थे। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड वाली चीज़ें होती हैं, सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, चाहे सेंटर हो गया चाहे स्टेट हो गया। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे एमपीज होंगे, चाहे नॉमिनेटेड होंगे चाहे इलेक्टेड होंगे। एंड यहाँ पे कोई भी स्टेट एमएलए वोट नहीं कर सकता। सो नो स्टेट एमएलएज आर इन्वॉल्व। एंड किस मेथड से होता है भाई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड विथ सीक्रेट बैलेट, जैसे प्रेसिडेंट का होता था। सीक्रेट बैलेट का मतलब है बूथ होगा जिसमें आपको जाके डब्बे में आपका जो जिस कैंडिडेट को आप देना चाहते हो वोट उसको आप दे के डब्बे में डाल दोगे ना। पार्टी भी एक तरह से हटा दे रहा है एक प्रकार से ये। एंड डाउट या फिर डिस्प्यूट है इन कनेक्शन विद इलेक्शन, तो इसको डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। डाउट्स एंड disputes in connection with election is decided by Supreme Court. If election is declared void, act done by him before would be still valid. है ना। जो सपोज करो इलेक्शन को वॉइड बोल दिया तो जो एक्ट्स लिए हैं, सपोज वाइस प्रेसिडेंट ने कोई डाल फॉलो किया हो, कुछ एक्ट्स आए लाए गए वो लेकिन वैलिड रहेंगे भाई। कुछ फैसले लिए होंगे वुड बी स्टिल वैलिड। आर्टिकल 100 क्या बोलता है? कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। अगर राज्यसभा में अगर बराबरी आ जाती है तो कास्टिंग वोट किसके पास में होता है भाई? वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, जो कि चेयरमैन है। जनरली वो वोट नहीं करता, बट हाँ इक्वल अगर सब जगह वोट आ जाएंगे तो कास्टिंग वोट देता है। एंड जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट तो भाई क्वालिफिकेशन क्या कि कोई भी इंसान जो क्वालिफाइड है फॉर द इलेक्शन एज एमपी, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। हमने देखा था क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट क्या था? कोई भी इंसान जो कि क्वालिफाइड है फॉर द इलेक्शन ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा, तो यहाँ पे राज्यसभा है। एंड oath is administered by whom? President. एंड रिजेक्शन मतलब रेजिग्नेशन किसको देता है भाई? रिमूवल की बात करें तो जो रिमूवल है ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इसमें रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट दे रहा है, एंड वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को दे रहा है। ठीक है। सो रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, एंड अगर रिमूव किया जा रहा है तो जो रिजोल्यूशन होगा ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया जाएगा भाई? ओनली इन राज्यसभा। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो अपने पास प्रेसिडेंट के लिए जो रिमूवल का जो रिजोल्यूशन था वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया सकता है, बट जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कर सकते हैं भाई?
राज्यसभा में। एंड कैसे भाई? विथ इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ पे चाहिए? राज्यसभा में, प्लस सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है भाई? मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। एंड इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज व्हाट? इट इज स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ effective strength, and effective strength is equal to strength minus vacancies। ठीक है, एंड यहाँ पे 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है, जैसे हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देते हैं उसी प्रकार का यहाँ पे भी 14 डे एडवांस नोटिस देना पड़ता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूव करना है तो। एंड इसका कोई ग्राउंड मेंशन नहीं, जैसे प्रेसिडेंट के हमने देखा कि वहाँ पे ग्राउंड मेंशन है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्राउंड है भाई प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, बट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है भाई। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट यार।